हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, धनतेरस आने वाला है। दिवाली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू होने वाला है और जिस भी घर में धनतेरस के दिन पूजा की जाती है, कुछ चीज़ों को रख करके इस दिन माता लक्ष्मी को मनाया जाता है। उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हम धनतेरस का पर्व दिवाली से ठीक 2 दिन पहले मनाएंगे। और इस बार धनतेरस का ये प्यारा सा त्यौहार 2 नवंबर 2021 यानी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इसके साथ ही 5 दिन के दीप उत्सव भी शुरू हो जाएंगे और कहा जाता है कि इस दिन यमराज और भगवान धन्वंतरी के साथ ही माता लक्ष्मी और उनके खजांची कुबेर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। कुबेर जी माता लक्ष्मी के सेक्रेटरी हैं, उनके धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं। वहीं धन्वंतरी देवता जो हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य माने गए हैं। 2 तरह के वेल्थ होते हैं लाइफ में मनुष्य के, एक तो पैसा मनी और दूसरा हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। सो धन्वंतरी देवता हमारे जो ब्रह्मांड के हैं ये स्वास्थ्य के देवता हैं और ये वेल्थ भी इस बार धनतेरस पर सिर्फ पैसे वाला वेल्थ नहीं आपको कमाना है, आपको हेल्थ भी कमाना है। माना जाता है अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी माता आपके घर में स्थिर रूप से ठहर जाती है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। धनतेरस की शाम को प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अन्न की ढेरी पर दोनों तरफ दीपक जलाना चाहिए और उस समय यमराज का ध्यान करना चाहिए। और आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी यम का दिया कैसे जलाया जाता है। वीडियो का लिंक आपको नीचे दे देती हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में कलश लेकर सागर मंथन से प्रकट हुए थे और इसीलिए विष्णु भगवान का अंश अवतार भी माना जाता है। इसी के बाद से और जो इनके हाथों में कलश था, इसके बाद से इनके जन्म दिवस के अवसर पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ और माना जाता है इस दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए। अमीर हो गरीब हो, हर वर्ग का व्यक्ति को इस दिन अपनी पॉकेट और श्रद्धा शक्ति के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी गए और शॉपिंग कर ली। शुभ और लाभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए आपको शॉपिंग करना चाहिए। और इस बार की शॉपिंग तो आपकी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने वाले को निश्चित तौर पर कहा जाता है भाग्य का उदय होता है और ये योग मंगलवार और द्वादशी तिथि के संयोग से बन रहा है। द्वादशी तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक रहने वाली है, इसलिए त्रिपुष्कर योग का लाभ आपको मंगलवार 2 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:30 बजे तक उठाया जा सकता है और इस योग में आप खरीदारी करते हैं तो 3 गुना तक बढ़ता है। और 2 नवंबर को धनतेरस की जो पूजा मुहूर्त है, इसके लिए अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:42 से दोपहर को 12:26 तक है और विजय मुहूर्त है 1:33 to 2:18। आप सारा चार्ट आप देख लीजिए। गोधूली मुहूर्त में शाम को 5 से 29 तक। प्रदोष काल है 5:35 से 8:11 तक। वृषभ काल है शाम को 6:18 से 8:14 और धनतेरस का जो बेस्ट मुहूर्त है वो है 6:18 शाम को 8:11 तक। इस काल में पूजा और खरीदारी आप दोनों कर सकते हैं और जो लोग भी निश्चित काल की पूजा करते हैं उनके लिए रात को 11:16 से 12:07 तक का मुहूर्त है। इस दिन जहाँ एक और आप नई चीज़ें खरीदते हैं तो आपके आसपास की जो बुरी ऑरा है वो क्लीन होती है। आलस्य को हटाने के लिए आप सभी चीज़ों को जब साफ करते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से आप बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इस दिन आपको कुछ 12 चीज़ें हैं जो विशेष रूप से ज़रूर खरीदनी चाहिए। कहा जाता है इससे 50,000 गुना तक मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है। एक तो धनतेरस के दिन ही जो लोग भी पूजन के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना चाहते हैं वो मूर्ति ज़रूर खरीदें। इससे घर में धन संपत्ति का आगमन रहता है और पूरे साल तक कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर दीपावली के सामान और पूजा सामग्री भी खरीद ली जाती है। ऐसा नहीं कि आप बाद में खरीदेंगे, जो भी आपके दिवाली की पूजन की सामग्री है वो आपको धनतेरस के पूजन के दिन ही खरीदनी चाहिए। पूजा आपको दिवाली वाले दिन की जाती है।
इस दिन आप धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, जो आपकी इच्छा हो, कोई नई संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। और अक्सर लोग दिवाली पर नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में खरीदते हैं, और अगर ऐसा लेना चाहते हैं तो आप इसे 3 दिन पहले ही खरीद कर ले आएँ, पैसों का भुगतान पहले कर दें। वाहन को राहु काल में ध्यान देना चाहिए, घर में नहीं लाना चाहिए, और इस दिन आप ला करके उसकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन धातु का सामान जैसे सोना, चांदी, पीतल खरीदना श्रेष्ठ रहता है। सोने और चांदी की चीज़ें आप खरीद सकते हैं, चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी डब्बियाँ आदि, स्टील, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सोने चांदी। पूजा के बर्तन इस दिन भगवान के खरीद सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कांच की कटलरी, बर्तन बोला मैंने तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कांच के बर्तन, ओपल का सेट ले आएंगे, ये सब नहीं। आपको इस दिन कांच की कटलरी, कांच का सामान, ग्लासेस वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। शीशे का संबंध राहु से होता है, और अगर शीशा खरीदें तो ये भी ध्यान रखें कि पारदर्शी या धुंधला नहीं होना चाहिए। इस तरह से ही एल्युमिनियम के बर्तन धनतेरस पर खरीदना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि बर्तन खरीदना है तो लोग यूजुअली एल्युमिनियम की कढ़ाई घर पे यूज़ करते, तो चलो बर्तन खरीदना है धनतेरस पर तो वो ले आए, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। इस धातु पर भी राहु का आधिपत्य होता है। और नुकीले सामान, नुकीले बर्तन जैसे कटलरी की सेट हुआ, चाकू, कैंची, छुरी, लोहे के बर्तन, ये भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, नए वस्त्र इस दिन आपको ज़रूर खरीदने चाहिए। खासकर लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र आप खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, आपके लिए धनदायी होता है। काले रंग के कपड़े इस दिन खरीदने से बचना चाहिए, इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। और धनतेरस की शाम के वक्त आपको यम की पूजा करने के बाद आपको लक्ष्मी माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और स्फटिक की माला से या कमलगट्टे की माला से आपको ओम ह्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, कमलगट्टे की माला भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत समय तक वो टिकती नहीं है, इसलिए प्रेफर किया जाता है स्फटिक की माला, जिसे सफ़ेद बिल्लौर भी कहा जाता है, कहीं कहीं लोग रॉक क्रिस्टल कहते हैं। इसे संस्कृत में सीतोपल कहा जाता है, शिवप्रिय, कांचमणि, फटिक आदि कहते हैं। ये स्पेशली जो होती है स्फटिक, ये बर्फ़ के पहाड़ों पर जो होता है, बर्फ़ के नीचे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है, और इस तरह से इसको बनाया जाता है। फिर मोतियों का रूप दे करके इसकी माला बनाई जाती है। बहुत ही शीतल, ठंडी और भारी होती है इसकी माला, और इसको आप कभी भी अपने गालों से टच करेंगे तो आप खुद फील कर पाएंगे, आइस की बीड्स होती हैं ये। तो इसलिए इस माला से कहा जाता है माता लक्ष्मी का अगर जप किया जाए, माता लक्ष्मी के मंत्रों का, मैं इस बार आपको दिवाली पे 5 दिन की साधना बताऊंगी। सभी को धनतेरस की रात से शुरू करके भैया दूज तक ये साधना करनी है, और स्फटिक की माला से आपको माँ के मंत्र जप करने हैं। अगर स्फटिक की माला नहीं है तो मैक्सिमम आप कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मंत्रों के जप साधना के लिए दूसरी माला से नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो भी लोग हैं स्फटिक की माला अपने लिए पहले से ही प्राप्त करें, कहीं से सिद्धि करवा लें उसको प्रॉपर। 1.25 लाख मंत्रों से आपको जप करके सिद्ध करके स्फटिक की माला रखनी चाहिए, इससे फिर माँ की साधना की जाएगी। जो लोग भी है मार्केट से ऐसे ही जा करके कहीं से ना ले लें, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सस्ती माला ले लें, स्फटिक तो 100 में मिल जाएगी, 200 में, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको प्योर स्फटिक की ही माला लेनी चाहिए, और फिर माता लक्ष्मी की उपासना और प्राप्ति के लिए 9.25 लाख जप के द्वारा इसे ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा अभिमंत्रित करके प्रॉपर सिद्धि करवा करके लेनी चाहिए। जो लोग भी जानना चाहते, खुद से करना चाहते हैं सिद्धि माला की, उनको मैं मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र का 9.25 लाख जप होने चाहिए, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। या स्फटिक की अगर माला नहीं भी हो तो आप स्फटिक का श्रीयंत्र भी ले सकते हैं सिद्ध करके। आप स्फटिक का श्रीयंत्र रख करके भी आप ये माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि स्फटिक नकली होता है तो इससे बहुत उल्टा नुकसान हो जाते हैं, और कहा जाता है कारोबार में वृद्धि के लिए, बरकत के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए का श्रीयंत्र जो होता है वो 16 कलाओं का होता है। कहा जाता है ये माता लक्ष्मी का घर होता है। तो अगर आप किसी देवी देवता को, देखो हम चाहते हैं हमें भगवान घर दे दे,
हमारा अपना घर हो। और माता लक्ष्मी का घर माना गया है श्री यंत्र। अगर हम उनको उनके पूजन के दौरान उनके घर की पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं, उनके घर उनको गिफ्ट करते हैं, तो ये कितना अच्छा चमत्कारी हो सकता है, वो कितने खुश होंगे। इसलिए इस दिन आपको श्री यंत्र की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। और श्री यंत्र को फिर बाद में जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके अगले दिन आपको केसरिया रंग के यानी ऑरेंज कलर के कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रखना चाहिए। इससे कहा जाता है हमेशा आपके घर में धन बना रहेगा। और फिर हो सके तो प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से आप श्री यंत्र की पूजा कीजिए। ऐसा आप 2 साल करके देखिए। आपके जीवन में अगर सालों से गरीबी ने घर कर रखा है, परेशानियों ने घर कर रखा है, और आप सच्चे दिल से इस बार श्री यंत्र की पूजा करते हैं, दिवाली से शुरू करके आप उसके बाद रोज़ मत कीजिए भले, लेकिन आप कम से कम हर शुक्रवार थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर चढ़ा करके या थोड़ा उनके सामने बैठ के माता लक्ष्मी के जप करके पूजन करते हैं, तो आपके जीवन की एक ओर जहाँ समस्त नकारात्मकता समाप्त होगी, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की, अगर आपको लगता है आप हार से गए हैं ज़िंदगी में, तो आपको सभी इच्छाओं को पूर्ति करने की भी शक्ति मिलेगी। यंत्र राज माने जाते हैं श्री यंत्र, और स्वयं में मानव शरीर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और तांत्रिक साहित्यों में भी जितना अधिक श्री यंत्र पर लिखा गया है, इसका किसी और चीज़ पर इतनी बातचीत की नहीं गई है। कुछ करें ना करें, आप इस बार धनतेरस की रात को श्री यंत्र रख करके आप स्फटिक की माला से अगर हो सके तो आप कम से कम माँ के श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए और एक माला का जप ओम महालक्ष्मी नमः सिर्फ इतना ही कर लीजिए, या जो मैं साधना विधि बताऊंगी आपको 5 दिन की वो कीजिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव कैसे चमत्कारिक ढंग से आते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, सर्वप्रथम श्री गणेश जी का स्मरण, कोई भी पूजा करेंगे आप इस बार दिवाली पे, पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का जप। और बेस्ट मंत्र होता है माता लक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुबेर जी के भी मंत्र का आपको जप करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो 108 मंत्रों का जप कीजिए, आपकी इच्छा हो तो एक बार बोले ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देही देही द्वापय द्वापय स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और फिर इसको आप धूप दीप से पूजन करें। इसके अलावा आप दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। धनतेरस के दिन जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा होती है, दक्षिणावर्ती शंख से जिस घर में माता लक्ष्मी का विष्णु भगवान का अभिषेक किया जाता है, ऐसे भी बताती हूँ हर एकादशी को अगर हो सके भगवान विष्णु का आपको अभिषेक करना चाहिए दक्षिणावर्ती शंख से। और नहीं तो ऐसे भी आप अपने पूजा स्थल पर या फिर दिवाली पूजन में दक्षिणावर्ती शंख रख लेते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके घर में बरकत बढ़ाती है। दक्षिणावर्ती शंख जो वामवर्ती शंख होता है थोड़ा अलग होता है, उससे दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और अनंत फल प्रदान करने वाला है। इसके नाद से सभी बाधाएं मनुष्य की नष्ट होती है और इस शंख की स्थापना से आयु, यश, धन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बतलाया गया है। दक्षिणावर्ती शंख को गंगाजल हो, गौघृत हो, कच्चा दूध हो, मधु हो, गुड़ हो, इन चीज़ों से अभिषेक करके आपको सिद्ध करके 1 लाख जप होने चाहिए, उससे सिद्ध करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको घर पे स्थापित करना चाहिए। और नहीं तो किसी ऐसे ज्योतिष से आप इसे प्राप्त करें जो आपको इसको सिद्ध करके 1.25 लाख जप से देंगे इस मंत्र के द्वारा, और ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्धि होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फिर ये जब आपको प्राप्त हो जाए तो प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम 5 बार आपको ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र का 3 महीने सिर्फ आप करके देखिए। आप देखिए कैसे चमत्कारिक बदलाव आपको मिलेंगे। कमाई से लेकर के शोहरत तक के आपको मौके मिलते हैं, आर्थिक अभाव दूर होता है। और इसे अगर आप तिजोरी में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करते हैं तो रसोई घर में रखने से, अन्न और वस्त्र संग्रह में रखने से पदार्थों में वृद्धि होती है। जो लोग भी इसे बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की फोटो आदि तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मेडिटेशन के लिए चाहिए, मन उथल पुथल रहता है, आपका पति पत्नी के संबंध खराब हैं, तो आप इसे बेडरूम में स्थापित कर सकते हैं। तन मन इससे शांत रहेगा और सकारात्मकता का संचार होगा। आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख रोज भगवान माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के सामने स्थापित करके जल भर के स्थापित कीजिए और फिर पूरे घर में रोज थोड़े थोड़े जल का शाम को आरती के बाद छिड़काव कीजिए। कहा जाता है जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख से जल का छिड़काव किया जाता है वहाँ से हर तरह की बुराई का नाश होता है और कोई भी प्रकार की ऊपरी शक्ति जो होती है, किसी भी तरह की गलत बाधाएं आदि, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती।
और इसके अलावा अगर आपको कहीं से मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ दोस्तों, हत्ता जोड़ी जिस घर में होती है आधे से ज़्यादा उस घर की विपदाएं, बाधाएं, उस घर का दुर्भाग्य अपने आप नष्ट होता है। देखिए, जीवन है, मुसीबतें तो आएंगी, पर उनसे लड़ने के लिए रास्ता तुरंत का तुरंत आपको हत्ता जोड़ी देता है। किसी भी तरह के संबंध विच्छेद होने वाले हैं, घर में लड़ाई झगड़े कलेश आदि हो रहे हैं, किसी भी तरह की अगर किसी भी तरह की बाधाएं आ रही, कोर्ट कचहरी मुकदमा आदि लग गया है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डावाडोल हो चुकी है, तो सिर्फ आपको हत्ता जोड़ी के सामने बैठ करके लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन की कठिनाइयाँ अपने आप चुटकियों में धीरे धीरे कब दूर हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैम हमने हत्ता जोड़ी स्थापित किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। हत्ता जोड़ी को भी स्थापित करने के नियम होते हैं। हम कोई भी चीज़ को ला के जस्ट रख दें उसको कहीं से भी मार्केट से ख़रीद के, सबसे पहले तो हमें ये ही नहीं पता कि वो चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है। इसलिए कभी भी आप हत्ता जोड़ी प्राप्त करें तो एकदम सिद्ध मनुष्य से, कोई प्रॉपर जो पूजा पाठ का आदमी हो, ऐसे रास्ते में बाबा जी लोग ने आपको दे दिया उनसे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको बांध सकते हैं हत्ता जोड़ी के द्वारा। इसलिए किसी का भी गिफ्ट किया हुआ हत्ता जोड़ी तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भी रास्ते में कोई तांत्रिक बाबा आदि, अघोरी बाबा आदि दे दे, आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जीवन भर के लिए आपको उसके द्वारा बांध सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो प्लीज़ उसे इमीडिएट इस बार फेंक दीजिए। और अगर आपको अपने पैसों के द्वारा खरीदनी चाहिए सिद्ध हत्ता जोड़ी, और उसको सिंदूर का तिलक करना चाहिए, उस पर रोज़ सिंदूर चढ़ाना चाहिए, और हत्ता जोड़ी पे चढ़ा हुआ सिंदूर से जो भी मनुष्य रोज़ अपने फोरहेड पर तिलक करता है, पूरी दुनिया कहते हैं उसकी हर बात मानती है, ज़बरदस्त वशीकरण होता है इससे। और इसे हमेशा लाल रेशमी वस्त्र में बांध कर या किसी चांदी की कटोरी में अगर आप अफोर्ड कर सके तो उसमें खूब सारा सिंदूर भर के रखना चाहिए। अगर चांदी की नहीं हो तो आप स्टील की कटोरी में रखिए, ये भी चलेगा। आप मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे रखते हैं तो इससे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है, कार्य की बाधाएं दूर होती है। अगर शत्रु हैं तो शत्रु दमन होता है, शत्रु पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के पास भी सिद्ध हत्ता जोड़ी होती है, जब भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, परेशान हो चुके हो, तो मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी को आप एक बार चुपचाप किसी को बिना बताए उसके ऊपर 21 दाने चावल के उसके साथ बांधकर एक पुड़िया बना करके लेके जाइए, और फिर चुपचाप उसे अपने पॉकेट में रखिए कोर्ट की डेट पे, और ज़मीन पर आप वो जो चावल की पुड़िया है उसको आपको कोर्ट के अंदर ही चुपचाप डाल देना है। आप देखेंगे आपको मुकदमे इत्यादि में सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं हत्ता जोड़ी पर, माता लक्ष्मी के लिए 5 दिन की साधना बता रही हूँ। मंत्र जप करते समय आपको माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक, धूप और सुगंधित अगरबत्ती ज़रूर जलानी चाहिए, और फिर आसन लगा करके आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। 2 मंत्र बता रही हूँ, दोनों में से कोई से भी कर सकते हो। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ से तो करो भलाई, भलाई न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि उखे तो नो नाथ 84 सिद्धो, गुरु गोरखनाथ की दुहाई। ये होता है लक्ष्मी माँ का शाबर मंत्र। रोज 2 माला का जप आपको नियमित करना चाहिए 5 दिन के लिए। विष्णु प्रिया लक्ष्मी, शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामेक्षा भगवती आदि शक्ति, युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की, आय बढ़ा व्यय घटा दया कर माई। ओम नमः विष्णु प्रियाय, ओम नमः शिव प्रियाय, ओम नमः कामाक्षाय, रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जप है। दोस्तों ये कंप्लीट मंत्र है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ मैम अक्क हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्ध, ऐसा नहीं करना है आपको। जो लोग ने सिद्धि करवा लिया है 1.25 लाख जप से, उसके बाद जब भी कोई कार्य करना हो, आप हत्ता जोड़ी के ऊपर बैठ करके सिर्फ अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ये बोलते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होता है। होली हो, दिवाली हो, ग्रहण काल हो, नवरात्र हो, जन्माष्टमी हो, जो भी महारात्रियाँ आती है, इनमें आपको ये मंत्र का जप ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत शक्ति देते हैं, प्रभाव देते हैं। और फिर वापस से हत्ता जोड़ी को आपका कार्य हो जाने के बाद चांदी या स्टील की डब्बी में लौंग, इलायची, कपूर, सिंदूर इनके साथ आपको डाल करके रखना चाहिए।
बहुत ही सस्ती वन औषधि होती है, देखा जाए तो ये बहुत सस्ती सी होती है बिल्कुल, लेकिन इसको जब सिद्धि किया जाता है इतने सारे मंत्रों के जब से इसकी 48 डेज तक इसकी सिद्धि करनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी महंगी हो जाती है और प्राय ये ईरान से आती है। तो भारत मंगाने पर कुछ लोगों का खर्चा भी लगता है और कुछ लोग इसी वजह से क्या करते हैं, नकली या फिर हिमालय के पहाड़ों में मिलती है या बहुत सारे घने वनों में मिलती है ये, तो कुछ लोग क्या करते हैं नकली हत्ता जोड़ी बना करके आपको सिंदूर लगा करके बेच देते हैं। इस तरह से आपको कहीं से भी प्राप्त करके उल्टी सीधी, कोई लोग जानवर की जड़ दे देते हैं, मरे हुए चूजों के पंजे दे देते हैं, ये सब सिंदूर लगा करके बेचते हैं या कुछ नकली जड़ बेच देते हैं। तो सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी जानवर वाले जो होते हैं हत्ता जोड़ी उसको नहीं रखना चाहिए। एक्चुअल हत्ता जोड़ी आपको कोई भी ज्योतिष बता देंगे, उनसे ही लेना चाहिए और विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। थोड़ी महंगी होती है, इसलिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हत्ता जोड़ी वो लोग इसके स्थान पर गोमती चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोमती चक्र की जब हम बात करें तो इसमें भी अपने आप इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आप दुर्लभ चीज़ होती है गोमती चक्र। कई जगह पर कैल्शियम के छोटे छोटे नकली चक्र बना के बेचे जाते हैं गोमती चक्र बोल करके, ये सभी चीज़ें दुर्लभ है और किसी भी, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, प्रॉपर ज्योतिष से ही आप प्राप्त करें और वो भी सिद्ध करके प्राप्त करें। इसमें जो चक्र होता है वो अपने आप, ये पानी के अंदर ही होता है, जैसे शंख होते हैं इसी प्रकार से पानी के अंदर होते हैं। इसमें 7 का अंक बना हुआ होता है गोमती चक्र में, बहुत ही इसका राहु का अंक माना जाता है और पानी की वस्तु है, इसे चंद्रमा का रूप दिया जाता है। इसके अंदर इस अंक के होने से राहुकृत प्रभावों को दूर रखने के लिए ये आपको युति प्रदान करता है। कोई भी बेकार के आपके मन में शंका हो, दिमाग काम नहीं करता, आप इसको गोमती चक्र को अपनी मुट्ठी में बंद करके आप देखिए, आप कभी भी ध्यान करके देखिए दोस्तों, इस बार लक्ष्मी माँ के जप करिए, अपने हाथ में मुट्ठी में आप गोमती चक्र ले लीजिए। 11 गोमती चक्र आपको लेने, माँ के सामने रखने हैं और उसमें से फिर एक गोमती चक्र उठा करके, जो भी पुरुष हैं वो इसे दाहिने हाथ में और जो भी स्त्रियां हैं वो इसे बाएं हाथ की मुट्ठी में ले करके मंत्र जप कर लीजिए। बेस्ट होता है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के आप जप कर लीजिए, गिनिए मत, जितनी आपकी इच्छा करे, सच्चे दिल से आप माँ से कनेक्ट करके आधी घंटा 1 घंटा आप जितना जप कर सके वो कीजिए। और फिर बाद में इस एक जो गोमती चक्र है इसे चांदी की अंगूठी में या पेंडल बना के या ऐसे ही अपने वॉलेट में, तिजोरी में या पर्स में, या फिर वो जो बाकी के 10 गोमती चक्र हैं उनके साथ इसको मिलाकर माता लक्ष्मी के साथ आप स्थापित कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त होता है, जिस घर में लगातार अशांति बनी रहती है, गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में रखने से घर में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण बनता है। व्यापार वृद्धि, अपने व्यवसाय में प्रगति लाने के लिए आपको 2 गोमती चक्र इसमें से ले करके एक लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापारिक स्थल पर बांधना चाहिए। कहा जाता है जो लोग भी दुकानदार आदि हैं, इसे अगर अपनी दुकान में लटका लेते, दुकान के बीचों बीच, और फिर उसके नीचे से ग्राहक निकलते हैं तो निश्चित ही व्यापार में वृद्धि होती है। जो लोग भी पद उन्नति चाहते हैं, जॉब्स आदि में हैं, काफ़ी प्रयासों के बाद आपके प्रमोशन आदि नहीं हो रहे हैं, तो एक गोमती चक्र लेकर के आपको शिव मंदिर में जा करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको चढ़ा देना चाहिए। 21 सोमवार लगातार ऐसा करने से जातक का शीघ्र प्रमोशन ज़रूर होता है। जो लोग भी पति पत्नी के प्रेम में मनमुटाव है, डिवोर्स तक की नौबत आ रही है, लगातार मतभेद हो रहे हैं, तो आपको इस दिवाली की रात 3 गोमती चक्र, ये सिद्ध किए हुए होने चाहिए, ध्यान रखें, इसमें से 3 गोमती चक्र लेकर के घर के दक्षिण दिशा में कहीं बाहर जा करके हलू बलजाद, क्या बोलेंगे, हलू बलजाद, ये कहकर फेंक देना चाहिए। इससे कहा जाता है मतभेद समाप्त हो जाते हैं और बाकी के जो आपके 8 गोमती चक्र बचेंगे, इसको अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के नीचे आपको किसी लाल कपड़े में बांध करके आपको रख देना चाहिए। जो लोग भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, नहीं संतान की साधन नहीं हो रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए 5 गोमती चक्र आपको लेकर किसी नदी या तालाब में हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक, क्या बोलेंगे, हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुक, ये 5 बार बोल करके विसर्जित कर देना चाहिए। और जो बाकी के 6 गोमती चक्र बचते हैं, इसे जो स्त्री गर्भवती होना चाहती है उसके कमर पर आपको बांध देना चाहिए, किसी सफ़ेद कपड़े में बांध करके। इससे संतान होने में जो भी बाधाएं होती है वो शीघ्र ही संतान प्राप्ति की माना जाता है। किसी का अगर गर्भ धारण नहीं हो रहा है और गर्भ धारण हो रहा है, बार बार गर्भ गिर रहा है, तो 2 गोमती चक्र लेकर के लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती स्त्री को अपने कमर पर बांध लेना चाहिए। ये उपाय से भी गर्भ की रक्षा होती है।
जो लोग भी मुकदमे में विजय के लिए कोर्ट कचहरी जाते हैं, उस समय उपाय करना चाहते हैं। बेस्ट तो हत्ता जोड़ी होती है, लेकिन हत्ता जोड़ी अगर ना हो सके तो गोमती चक्र को आप ले लीजिए और घर के बाहर गोमती चक्र रख कर उस पर अपना दाहिना पांव रखकर आपको चल के जाना चाहिए। इससे भी कहा जाता है मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। जो लोग भी इसका डिटेल्ड उपाय करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे लिख करके पूछ लें, क्योंकि ये लंबा उपाय है, मैं यहाँ भी नहीं बता सकती हूँ। और अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने बांध दिया है, कोई तांत्रिक प्रभाव है, तो आपको किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रभाव या ऊपरी छाया का अगर लगता है असर बन गया है, तो इसे आप 19 बार अपने सिर से घुमा करके चारों दिशाओं में 4 आपको गोमती चक्र सिद्ध करे हुए होने चाहिए। फिर से बता देती हूँ, सिद्धि किए हुए मंत्र जप किए हुए होने चाहिए। उसे चारों दिशाओं में एक एक आपको फेंक देना है। इससे 19 बार घुमाना है उल्टी दिशा में सिर से, और फिर इसे चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। किसी भी प्रकार का आपको किसी ने बांधा हो, कुछ किया हो, तो कहा जाता है तांत्रिक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा हेतु आपको 11 गोमती चक्र दीपावली के दिन पूजा घर में स्थापित करने चाहिए और जीवन पर्यंत तक उनको लक्ष्मी मान करके आप पूजन करें तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग गोमती चक्र नहीं मिल पाता है, साधन नहीं है, तो आप इसकी जगह स्थान पर पीली कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। पीली कौड़ियाँ होती है लक्ष्मी कौड़ियाँ, बहुत ही रेयर होती है, कम मिलती है, मिलती नहीं है हर जगह। आपको जनरली लोग सफ़ेद कौड़ियाँ देके बोलेंगे इसी को पीला कर लो, ऐसा नहीं करना है आपको। पीली कौड़ियाँ नेचुरली येलो होती है, बहुत डार्क येलो होती है, और लक्ष्मी माँ जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई, उनके साथ ही लक्ष्मी कौड़ियाँ भी रत्नों में निकली थी। इसलिए पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ को धन को आकर्षित करने का स्वाभाविक गुण होता है। तंत्र शास्त्र में कौड़ियों को माँ लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ माना गया है। और अगर आपके घर में पैसों की कमी है, घर में सुख समृद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो कौड़ियों को इस बार रख करके 11 लक्ष्मी कौड़ियों को माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करके इसका पूजन कर लीजिए। और फिर पूजा के बाद कौड़ियों को बराबर मात्रा में बांट लें। फिर दिवाली की रात में पूरे घर में दिए जलाने के बाद एक दिए में एक कौड़ी रख करके इसमें से आपको चौराहे पर रख कर आना चाहिए, या किसी सुनसान जगह पे, खाली जंगल में या पीपल के नीचे या कहीं पर भी आपको रख करके आना है दिवाली की रात में। और बाकी के 11 जो पीली कौड़ियाँ वो आपको लक्ष्मी माँ के सामने स्थापित करनी है। तो आप देखेंगे आपकी जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं ये दूर होगी, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, व्यापार आदि में बढ़त होने लगती है। प्रमोशन आदि नहीं हो रहा है तो 11 कौड़ियों को लेकर लक्ष्मी मंदिर में आप अपनी लक्ष्मी माँ के सामने स्थापित कर लीजिए। और जब आप ऑफिस जाएंगे प्रमोशन के लिए बात करने, तो इसमें से 7 कौड़ियों को पूजा कर लें और अपने साथ लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके जाइए, आपका काम अवश्य बनेगा। ये उपाय आप किसी भी डील के लिए भी जा रहे हैं, किसी ज़मीन जायदाद की डील के लिए जा रहे हैं, किसी से कोई काम काज के लिए बात करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जो लोग भी नया घर बनवा रहे हैं, ध्यान रखें, या नया मकान ले रहे हैं, उसकी नींव में 21 कौड़ियाँ सिद्ध करके आपको पीली कौड़ियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है नए घर में हमेशा सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। और अगर व्यवसाय में लाभ नहीं मिल रहा है तो अपने गले में, दुकान के गले में 7 पीली कौड़ियों को स्थापित कर दीजिए और सुबह शाम इनकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे आपको तुरंत फायदा मिलने लगेगा। दोस्तों, दिवाली पर आपको लक्ष्मी कौड़ी के उपयोग से दरिद्रता दूर होती है, मनुष्य को अपार धन मिलता है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। बहुत ही चमत्कारी मानी जाती है ये पीली कौड़ियाँ। कौड़ी को मोहताज अगर हो गए हैं जीवन में, तो कहा जाता है ये कौड़ी के उपाय कर लेने से मनुष्य इससे निकल जाता है। कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें शायद बहुत महंगी हो, क्योंकि तंत्र की चीज़ें हैं, नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो आपको 3 चीज़ें और मैं बता देती हूँ जो आप इस दिन घर पे ला सकते हैं। वो है नमक, झाड़ू और धनिया। धनिया के जो गोटे बीज होते हैं वो इन सभी, देखिए ज़्यादा समय लास्ट नहीं करते, पर बेसिक आपको लक्ष्मी माँ की प्राप्ति के लिए ज़बरदस्त उपाय होता है। वो भी इस दिन आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू ज़रूर घर में लानी चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियाँ घर से वापस जाती है और लक्ष्मी माँ आपके घर आती है। जब आप दिवाली पूजन करेंगे तो एक साइड में आपको नई वाली झाड़ू भी रखकर उसकी पूजन करनी चाहिए। मैं हर वीडियो में लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार झाड़ू का पूजन करना है। और फिर अगले दिन सुबह तड़के ही आपको झाड़ू मार करके पुरानी झाड़ू एज इट इज़ बाहर फेंक देनी चाहिए और दिवाली के अगले दिन से इस नई झाड़ू को यूज़ करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक खरीदने का भी काफ़ी महत्व बताया गया है और इस दिन नमक खरीद करके आपको दिवाली वाले दिन से इस नमक के पानी से घर में पोछा लगवाना चाहिए। इससे इस तरह से रोज़ आप
आप इस नमक से पोछा लगवाइए, नमक के पानी से थर्सडेज़ को छोड़कर। आप देखेंगे आपके जीवन में धन धान्य की जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती है। और धनतेरस के दिन धनिया ला सकते हैं। धन का प्रतीक धनिया, नाम ही धनिया है, धन का प्रतीक है। और इसकी पूजा करके घर के आंगन में या गमलों में इसको आपको रख देना है। और फिर आप जब धनिया उग जाए तो उसे थोड़ा सा एक कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। अगर उगा कर नहीं डालना चाहते, ऐसे ही सूखा धनिया बांध दीजिए घर के द्वार पर। ये भी आपके लिए टावर का काम करेगा माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, और धन लक्ष्मी आपके घर की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होंगी। दोस्तों, ये जो भी मैंने उपाय बताए हैं, इनको जब भी आप कर रहे हैं तो सबसे गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। हाँ, जो लोग भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे पैसे की समस्याओं से गुजर रहे हैं, धन की समस्याओं से गुजर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, जिनके घर में बरकत नहीं होती, पैसे तो पानी की तरह आते हैं और पानी की तरह चले जाते हैं, उन सभी को ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। और माता लक्ष्मी का पूजन इस बार सच्चे दिल से कीजिए दोस्तों। ये धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक, दिवाली, नरक चतुर्दशी और गोवर्धन पूजा, ये 5 दिन मिला करके हमें इस बार सच्चे दिल से माता लक्ष्मी को मनाना है और अपने घर लेकर के आना, और फिर देखते हैं कैसे माता लक्ष्मी हम पर कृपा नहीं बरसाती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। माता रानी, माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में धन संपत्ति का भंडार बने, हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ों से आप सुखी रहे, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।